नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, 1 अप्रैल के साथ ही कई चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं। गैस महंगी हो गई है, खासकर कमर्शियल गैस की बात करें, टोल टैक्स महंगा हो गया है, शराब भी महंगी हो गई है। इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे कि आज से यानी 1 अप्रैल से क्या क्या चीज़ें महंगी हुई हैं। इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम ने आज से कमर्शियल सिलेंडर्स जो हैं इनके दामों में 195 रुपये 50 पैसे की बढ़ोतरी कर दी है। अब दिल्ली में इस कमर्शियल सिलेंडर का जो रिफिल है वो 2078 रुपये 50 पैसे में मिलेगा। कल इसके दाम 1883 रुपये थे, जो अब 195 रुपये 50 पैसे बढ़ गए हैं। नए जो दाम है वो आज से यानी 1 अप्रैल से लागू हो गए हैं। ये लगातार चौथा महीना है जबकि कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। बीते 7 मार्च को इसकी कीमत में 114 रुपये 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी। इसके 7 दिन पहले यानी 1 मार्च को इसमें 28 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। 1 फरवरी से इसके दाम में 49 रुपये की और 1 जनवरी से इसके दाम में 111 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। मतलब कि 4 महीने में यह 498 रुपये महंगा हो गया है कमर्शियल सिलेंडर, एलपीजी का कमर्शियल सिलेंडर। अब हम आपको बताते हैं कि देश के 4 बड़े जो मेट्रो शहर हैं वहां पर एलपीजी का जो कमर्शियल सिलेंडर है वो कितने का मिलेगा। देखिए, दिल्ली में अब 19 किलो वाले हलवाई या कमर्शियल सिलेंडर, जो कमर्शियल सिलेंडर है उसको हलवाई सिलेंडर भी कहा जाता है लोकल भाषा में, इसका दाम दिल्ली में होगा 2078 रुपये 50 पैसे। कोलकाता में इसका दाम होगा 2208 रुपये। मुंबई में कमर्शियल सिलेंडर का दाम होगा 2031 रुपये और जबकि दक्षिण भारत यानी चेन्नई की बात करें तो इसका रेट बढ़ाकर 2246 रुपये 50 पैसे कर दिया गया है। यानी कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से जो रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, इनको खासा नुकसान देखने को मिलेगा और इनके लिए महंगा पड़ेगा ये सिलेंडर। अब अगर हम टोल टैक्स की बात करें तो नई दरों के हिसाब से जो अब टोल टैक्स भी बढ़ा दिया गया है, उसकी नई दरों की बात करें तो नई दरों के तहत हल्के वाहनों, जिसमें हम कार को शामिल कर सकते हैं, जीप को शामिल कर सकते हैं, वैन को, इसके टोल में करीब 5 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। अगर हम मोटी मोटी बात करें, टोल दरों में बढ़ोतरी का असर केवल कार वालों तक सीमित नहीं है बल्कि हल्की वाणिज्यिक वाहन जो हैं, कमर्शियल व्हीकल्स जो हैं, बस और ट्रकों पर भी इसका असर पड़ा है। इनके लिए टोल शुल्क में 10 से 50 रुपए तक की वृद्धि की गई है, जबकि भारी निर्माण मशीनों के लिए यह बढ़ोतरी और ज़्यादा है। यानी कि आप देखिए कि जो टोल टैक्स है इसको भी अब लोगों की जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा। इसके अलावा हम बात करें तो 1 अप्रैल से यानी 2026 जैसी नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री भी महंगी हो गई है। नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ समेत कई प्रमुख शहरों में बढ़े हुए सर्कल रेट लागू हो गए हैं। साथ ही स्थानीय निकाय विकास के लिए 2% अतिरिक्त स्टैंप ड्यूटी सेस लगा सकता है, जिससे घर जमीन खरीदना और महंगा हो सकता है। इस तरह की खबरें हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2006 से अब नई आबकारी नीति लागू हो रही है, जिससे देसी शराब महंगी हो गई है। 36% अल्कोहल वाली देशी शराब की बोतल 165 रुपए से बढ़कर 173 रुपए की हो गई है। यानी कि आप देखिए कि गैस के दाम बढ़े हैं, कमर्शियल सिलेंडर्स के दाम बढ़े हैं, टोल टैक्स बढ़ा है, शराब के दाम जो हैं वो बढ़ गए हैं। हमने आपको पहले ही बताया है कि किस तरह से पैन कार्ड को लेकर अब नए नियम लागू हो गए हैं। आज से पैन कार्ड बनाना पहले के मुकाबले ज़्यादा कठिन होगा। सिर्फ आधार कार्ड के आधार पर जो पहले पैन कार्ड बन रहा था अब ऐसा नहीं होगा, उसके लिए नए डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। इसके साथ ही 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव आज से ये भी हो गया है कि आपका पीएफ और ग्रेचुइटी का पैसा ज़्यादा जमा होगा, जिससे आपकी जो इन हैंड सैलरी आती है वो कुछ कम आएगी। इससे लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन इन हैंड सैलरी कम आएगी। यानी 1 अप्रैल जो आया है नया फाइनेंशियल ईयर, ये अपने साथ महंगाई लेकर आया है।